हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ उत्कर्ष। आज अपन क्लास 7 के चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आई एम नेहा एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सिंपल एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? यू मे हैव सीन, अब जो ये नंबर्स है 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5, ये सब क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो जो इनके बीच में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो साइन है वो क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और उनके साथ जब नंबर्स यूज आते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। Every arithmetic expression has a value, which is the number it evaluate to. सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की क्या होती है? एक वैल्यू होती है। मतलब अगर उसको सॉल्व करते हैं तो उसके बाद जो आंसर आता है वो उसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 13 + 2 इज 15। इसकी वैल्यू क्या है? 15 है। ठीक है, अब जब अपन इक्वालिटी का साइन ले आते हैं तो वो क्या एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है। वो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है। Example 1, Malaika spends 25 every day for lunch at school. Write the expression for the total amount she spends. मलाइका क्या करती है? हर दिन 25 रुपीज स्पेंड करती है लंच पे। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे टू फ्राइडे में उसने कितने मनी खर्च किए? तो यहाँ पे अपन क्या एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 5 × 25 क्या हो जाएगा? 5 × 25। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 × 5। अपन ने इसमें क्या लिखा? 5 days × 25 रुपीज और 25 रुपीज × 5 days। दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस की सेम वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो, here are multiple ways to express the number 12 using two numbers। 12 को एक्सप्रेस करने के लिए, 12 को एक्सप्रेस करने के लिए अपन अलग अलग कर सकते हैं। खुद भी करके देखो, 10 + 2, 24 डिवाइडेड बाय 2 है ना, 48 डिवाइडेड बाय 4। तो अपन 12, सबका आंसर क्या आ रहा है? इसमें 12 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, चूज योर फेवरेट नंबर। अब आप क्या ट्राई कर सकते हो? आप खुद का फेवरेट नंबर चूज करके उसको अलग अलग तरीके से लिखने का ट्राई कर सकते हो। सो कमेंट में जरूर बताना। अब कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस, जब अपन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज करते हैं तब अपन क्या कर रहे हैं? दो स्टेटमेंट्स को, दो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे 10 + 2 इज ग्रेटर देन 7, मतलब 10 + 2 क्या होता है? 12 होता है, वो 7 से बड़ा होता है। तो ये क्या साइन हो गया? ग्रेटर देन का साइन यूज हो गया। ठीक है, 7 + 1 = 8। तो 7 + 1 क्या होता है? 8। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। 13 - 2 इज लेस देन 4 × 3। 13 - 2 क्या होता है? 11 और 4 × 3 क्या होता है? 12। तो अपन यहाँ पे ये साइंस यूज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। अब अपन को यहाँ पे फिल करना है। तो देखो 13 + 4, 13 + 4 क्या होता है बेटा? 17 होता है। तो 6 में क्या ऐड करूं कि 17 आ जाए? तो यहाँ पे अपन क्या ऐड कर देंगे? 11 ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा अपन का? 17 आ गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। 22 प्लस डैश, अब 6 × 5 अपन को पता है 30 होता है। तो 22 में क्या ऐड करूं कि 30 बन जाए? तो अपन क्या ऐड कर देंगे? 8 ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। अब इनको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये दो है तो देखो 67 - 90 और 67 - 20। तो यहाँ पे अगर अपन डायरेक्ट आंसर ना निकाले और डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें तो इसमें क्या हो रहा है? नंबर कम हो रहा है, इसमें ज्यादा नंबर कम हो रहा है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जिसकी वैल्यू छोटी आएगी। तो छोटी वैल्यू किसकी आएगी? 67 - 20 देन 67 - 19। अगर आप आंसर निकाल के करोगे तो अभी दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? 47 और उसका आंसर क्या आएगा? 48। तो ये क्या हो गए? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। क्या हो गए? असेंडिंग
ऑर्डर में अरेंज कर दिया अपन ने। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, विच इज ग्रेटर। अब इनमें से कौन सा बड़ा है अगर अपन बिना कैलकुलेशन के करना चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस 128। तो अगर अपन बिना कैलकुलेशन के करना चाहे तो देखो क्या करेंगे। इसमें देखो ये इन दोनों नंबर को कंपेयर करो, इसमें एक ज्यादा है, इसमें एक ज्यादा है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसमें 3 ज्यादा है। तो ये वाला नंबर क्या हो गया, 3 - 1, दिस इज मोर बाय 2, है ना। यहाँ पे देखो ये एक ज्यादा था, ये 3 ज्यादा है, तो दोनों को अगर माइनस करते तो ये वाला पूरा नंबर 2 ज्यादा हुआ। तो अपन ने बिना सॉल्व किए क्या करा, कंपेयर कर लिया इनको। तो यहाँ पे अगर इनको लिखते हैं तो कैसे लिख देंगे, 1023 प्लस 125 इज लेस देन 1022 प्लस 128। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, विच इज ग्रेटर, 113 - 25 और 112 - 24। अब इसको इन्होंने एक सिचुएशन के हिसाब से क्या है, नंबर क्या है 113 - 25 और 112 - 24। इमेजिन अ सिचुएशन, राजा हैज 113 मार्बल्स। आपके पास क्या है 130 मार्बल्स है, ठीक है, और उसकी 25 गुम गई, ठीक है। और जॉय के पास कितनी है 112 मार्बल्स है और उसकी 24 मार्बल्स गुम गई, ठीक है। तो क्या दोनों के पास हु हैज मोर मार्बल्स लेफ्ट विद देम। अब देखो पहले यहाँ पे क्या था, राजा के पास एक मार्बल ज्यादा थी, बट उसने एक ज्यादा घुमाई भी तो है जॉय से। तो यहाँ पे नंबर दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे दोनों नंबर्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि उसके पास पहले ज्यादा थी बट उसकी लॉस्ट भी क्या हुई, एक ज्यादा हुई। तो जॉय के पास अगर एक कम थी तो उसने एक घुमाई भी कम है, तो दोनों के नंबर क्या आ जाएंगे, बाद में लॉस्ट होने के बाद जो नंबर बचेंगे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट, यूज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो 245 और 246, मतलब ये एक ज्यादा है। 289 और 285, ये क्या है 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा बड़ा है, तो ये नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब इधर देखो 273 और 172, 145। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये बड़ा है, यहाँ पे ये भी एक बड़ा है, तो ये दोनों माइनस हो गए तो 0 हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये बड़ा नंबर है बट इधर माइनस भी तो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। अब अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, सिंपल एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे। अब अगर एक्सप्रेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उनको कैसे रीड और राइट करेंगे। Sometimes when an expression is not accompanied by a context, there can be more than one way of evaluating its value. In such cases, we need some tools and rules to specify how exactly the expression has to be. अब कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट अगर सही से नहीं बोला गया तो अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे सेंटेंस 1, शैलिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज। शैलिनी किसके पास बैठी, शैलिनी सैट टू द फ्रेंड, फ्रेंड के पास बैठी जिसके पास क्या थे, टॉयज थे। इसका मतलब क्या हो गया, द फ्रेंड हैज टॉयज एंड शालिनी सैट टू नेक्स्ट टू हर, ठीक है। ये शालिनी है, ये उसकी फ्रेंड है और ये उसके पास टॉयज हो गए। बट अब क्या है सेंटेंस 2, शालिनी सैट नेक्स्ट टू द फ्रेंड विथ टॉयज। शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज। अब शालिनी खुद की फ्रेंड के पास बैठी पर टॉयज किसके पास है, शालिनी के पास है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, पंक्चुएशन का डिफरेंस। एक कॉमा से क्या हो गया, स्टेटमेंट चेंज हो गया। तो ऐसे ही मैथ्स में भी क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या हो जाते हैं, वैल्यूज क्या हो जाती है, अलग हो जाती है अगर अपन उसको प्रॉपर तरीके से इक्वेशन में ना लिखें। तो इसके लिए मैथ्स में क्या हुआ, रूल्स बने। अब रूल्स में क्या बने, ब्रैकेट्स का यूज होने लगा। किसका, ब्रैकेट्स का। अब देखो मलेश ब्रॉट 30 मार्बल्स टू द प्लेग्राउंड। मलेश कितनी लाया, 30 मार्बल्स लाया। अरुण ब्रॉट 5 bags ऑफ मार्बल्स विथ 4 मार्बल्स इन ईच बैग।
मलेश तो लाया 30 मार्बल्स। अरुण कितनी लाया? अरुण कितनी लाया? 5 bags ऑफ मार्बल विथ 4 मार्बल्स इन ईच। 5 बैग लाया और हर बैग में 4 मार्बल्स थी, तो अरुण के पास कितनी हो गई? 5 into 4 20 मार्बल्स। हाउ मेनी मार्बल्स? अब दोनों मिलके कितनी लाए? तो मलेश के पास कितनी है? 30। अरुण के पास कितनी है? 20। तो अपन दोनों टोटल कितनी हो गई? 30 प्लस 5 into 4 कह दो, या 30 प्लस 20, मतलब दोनों के पास कितनी है? 50 मार्बल्स है। ओके, अब अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता, अगर अपन क्या करें इसको, अगर सॉल्व करूं 30 प्लस 5 into 4, तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 35 into 4, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा? 140। बट ये तो गलत है, तो कुछ रूल्स बने होंगे, तभी अपन ने क्या किया? पहले मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया। तो उन रूल्स को क्या कहते हैं? अपन डायरेक्ट अगर बात करें तो क्या आता है? बॉड मास के अकॉर्डिंग अपन सेटअप करते हैं। बॉड मास क्या? तो ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उस रूल से अपन को रूल पहले से पता था, इसलिए अपन ने कैलकुलेट कर लिया। बट नहीं पता होता तो अपन क्या करते? इन दोनों को पहले ऐड करते फिर मल्टीप्लाई करते, तो आंसर क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक है, अब ब्रैकेट्स, यूज ऑफ ब्रैकेट्स इन द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स 30 प्लस। अपन इनको क्या करते हैं? अपन इजी कैलकुलेशन के क्या कर दिया? अपन ने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। ये किसकी हो गई? मलेश की मार्बल्स। ये हो गई अरुण की मार्बल्स। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट में डाल देती हूँ तो अपन क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? कंफ्यूजन दूर हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इरफान bought a pack of biscuits for 15 and a pack of तूर दाल for 56। एक बिस्किट का पैकेट खरीदा 15 रुपीज में, एक तूर दाल का खरीदा 56 रुपीज में। शॉपकीपर को उसने दिए 100 रुपए। राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट। अब चेंज के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तो अपन क्या कर रहे हैं? चेंज का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पहले तो टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ, तो कितना स्पेंड हुआ? कितना है? 15 प्लस 56, इतना स्पेंड हुआ। उसने कितने रुपए दिए, तो चेंज कितना होगा? $100 माइनस 15 प्लस 56। अब देखो, अगर अपन बात करें, अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। अपन को क्या यूज करने की जरूरत है? ब्रैकेट यूज करने की जरूरत है। क्यों? इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करूंगी, डायरेक्ट माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 15 85 प्लस 56, तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 से ज्यादा आ जाएगा। तो मतलब आप 100 रुपए दे रहे हो और आपको चेंज में ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मतलब कुछ गलती कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और फिर आंसर आएगा, तो 100, तो एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा। तो दिस इज आवर करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 माइनस 71। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 30। तो आंसर इज 29। अगर अपन डायरेक्ट करते तो आंसर क्या आता? 141, विच इज गलत, बिकॉज 100 मैं रुपए 100 दे रही हूँ, मेरे को चेंज 141 मिल रहा है। ठीक है, तो ये वही एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस। अब टर्म्स क्या होती है? अगर मैं डायरेक्ट बताऊं आप लोगों को, जब भी प्लस या माइनस का साइन आता है, अगर अपन एक इक्वेशन की बात करें, एक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 माइनस 3, तो जहां पे भी प्लस या माइनस का साइन आता है वहां पे टर्म क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन से टर्म चेंज नहीं होती है। ओके, आगे देखते हैं एक बार।
देखो अब जैसे ये 18 माइनस 18 -3 है, तो इन्होंने क्या किया, टर्म्स बोल रहे हैं, इन्होंने टर्म्स को किससे सेपरेट किया, प्लस से, सिर्फ प्लस से सेपरेट होने वाले टर्म्स। अब अपन ये वाली इक्वेशन है -18 -3, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, प्लस और -3, ये एक टर्म हो गई और ये दो टर्म हो गई। इसमें एक टर्म ये हो गई, प्लस का साइन आया तो ये दूसरी टर्म हो गई। अब माइनस, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -10। तो इनको इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ एक्सप्रेशन है, इनकी टर्म्स लिखनी है अपन को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4, इनमें टर्म्स क्या हो गई, 5 + 6 × 3, है ना। यहाँ पे टर्म क्या हो गई, 4, 15 और -9, क्या हो गई, 4, 15 एंड -9। यहाँ पे 23 -2 × 4 + 16, तो क्या क्या टर्म्स हो गई, 23 -2 × 4 और 16। यहाँ पे क्या टर्म हो गई, 28 19 एंड -8। तो यहाँ पे अपन ये क्या कर रहे हैं, टर्म्स को अलग अलग लिख रहे हैं। किस लिए करते हैं टर्म्स को अलग, ताकि उनकी अपन वैल्यू निकाल सके। ये टर्म अलग है तो इनको अलग सॉल्व करो, फिर इन सबकी अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। We will start with expression having only addition with all the subtraction suitably converted into additions. अब swapping and grouping, swap करना और उनको group करना। Let us consider a simple expression having only two terms. We already did the swapping the terms. अब देखो यहाँ पे expression क्या लेंगे, जैसे मैंने expression दिया -5 + 10, ठीक है, दो टर्म्स का लिया। अब मैं अगर इनको एक्सचेंज करूं, ठीक है, जैसे इसको मैं कैसे लिख दूं, 10 + -5, ठीक है, उल्टा लिख दिया। तो इसमें देखो, इसमें आंसर क्या आ रहा है, -5 + 10 5, इसमें भी आंसर क्या आएगा, 5। तो मैं क्या देख रही हूँ, जब मैं अगर टर्म्स को स्वैप कर रही हूँ तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ऐसा आप अगर अलग अलग एक्सप्रेशंस लेके ट्राई करो तो अभी क्या होगा, आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। टर्म 1 + 2 = टर्म 2 + 1, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, A + B = B + A, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये बोले 3 टर्म्स ले लू तो, 3 टर्म्स ले लू तो, ठीक है, इनको भी रीअरेंज करूं तो अभी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जब 3 टर्म्स होती है तो वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। A + B + C = A + B + C, ठीक है। इनको रीअरेंज करके अगर अपन ऐड करें तो आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। नेक्स्ट, अब thus grouping the terms of an expression in either of the following ways gives the same value। किसी भी तरह ग्रुप कर लो, आंसर क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके करूं, -7 + 10 + -11, ठीक है, और -7 + 10 -11 प्लस। तो अब मैं अगर इन दोनों को करूं और इसमें पहले इन दोनों को ऐड करूं तो -7 + 10 कितना होता है, 3 + -11, तो 3 - 11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 -1, यहाँ पे भी आंसर -8, यहाँ पे भी आंसर 8, आंसर -8। तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो रीग्रुपिंग कर लो, स्वैपिंग कर लो, ठीक है, टर्म्स को रीग्रुप कर लो, स्वैप कर लो, आंसर हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है।
Does adding the terms of an exception in order give the same value? Yes, they give the same value. तो ये प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. अब यहाँ पे देखो, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे टर्म क्या हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई. अब इनको भी आप रीग्रुप कर लो, रीअरेंज कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा. अब ये वाली टर्म देखो, 5 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 7. तो अगर मैं इनको सॉल्व करना है तो अलग अलग टर्म्स लिखती हूँ. तो ये पूरी एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म. इसमें पहले क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे. ओके, 3 प्लस 2 पहले क्या होगा, ऐड होगा. अगर अपन यहां देखें तो यहां पे क्या करेंगे अपन, 5 इंटू 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 प्लस 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 प्लस 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 प्लस 56 प्लस 3. तो 25 प्लस 59, 84 आंसर आ जाएगा. ठीक है. Manasa is adding a long list of numbers. It took her 5 minutes to add them all, and she got the answer 11749. ठीक है, बहुत सारे नंबर्स थे, उसने ऐड करना स्टार्ट किया. So then she realized that she had forgotten to include the fourth number 905. Thus she has to start. अब ये क्या बोल रही है, बहुत सारे नंबर्स है वो ऐड कर रही थी. ठीक है, तो बीच में फोर्थ नंबर 9055 को इंक्लूड करना भूल गई. तो क्या उसको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एडिशन हो रहा है, तो आपको वापस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. आपका जो आंसर है उसमें क्या कर दो, 9055 ऐड कर देंगे तो भी आंसर क्या आएगा, करेक्ट ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है, स्वैप करेंगे, टर्म से अलग अलग उनको ऐड करेंगे तो आंसर इक्वल ही आएगा. अब स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ, अगर एवरीडे से कंपेयर करें. Manasa is going outside to play. Her mother says, wear your hat and shoes. उसकी मम्मी क्या कहती है, हैट और शूज को पहन लो. Which one should she wear first? पहले क्या पहनने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. पहले आप शूज पहनना चाहो तो शूज पहन लो, पहले हैट पहनना चाहो तो हैट पहन लो. तो रियल लाइफ में भी क्या होता है, कुछ कुछ चीजों में अपन स्वैपिंग कर सकते हैं. ठीक है, she can wear her hat first and then her shoe, or she can wear. Manasa will look exactly the same in both cases. अब पहले हैट पहने या पहले शू पहने, दिखेगी तो सेम ही. इमेजिन अ डिफरेंट सिचुएशन. Manasa's mother says, wear your socks and shoes. अब यहाँ पे क्या हो गया, अब मनसा की मॉम ने क्या कहा, wear your socks and shoes. अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जरूरी हो गया है कि पहले सॉक्स पहनने पड़ेंगे फिर शूज आएंगे. शूज के ऊपर तो सॉक्स पहन नहीं सकते अपन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं पे अपन को एक सीक्वेंस में काम करना होता है, कहीं कहीं पे अपन को एक सीक्वेंस में चलने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल, Ammu, Charan, Madhu and John went to a hotel and ordered 4 dosas. Each dosa cost 23 and they wish to thank the waiter by tipping 5 rupees. हर डोसे की रेट क्या है, 23 रुपीज है और उनको टिप देनी थी. तो देखो अगर अपन डायरेक्ट बात करें, 4 डोसा लिए, हर डोसा 23 रुपीज का था और लास्ट में उन्होंने टिप दे दी 5 रुपए की. तो ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई. ठीक है, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई. अब इनको सॉल्व करोगे, 4 इंटू 3 इज 92, 92 प्लस 5 विच इज 97. तो उनको कितने रुपए देने पड़े, 97 रुपीज देने पड़े. Example 8. Children in a class 8 are playing fire in the mountain. Run, run, run. Whenever the teacher calls out a number, students are supposed to arrange themselves. ठीक है, एक गेम खेल रहे, फायर इन द माउंटेन, रन रन. तो जितने टीचर क्या बोल रही है, ग्रुप का नंबर बोल रही है. जैसे 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, तो 3 बोलते हैं तो 3 का ग्रुप बनना है, 4 बोल रही है तो 4 का ग्रुप बनना है. ठीक है, और जो बाहर रह जाता है, जिसका ग्रुप नहीं आता, वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है. रूबी वांटेड टू रेस्ट and sat on side. The other 3 students were playing the game in the class. 33 students खेल रहे थे. ठीक है,
द टीचर कॉल्ड आउट 5 बुलाया उसने, ठीक है। वंस चिल्ड्रन सेटल रूबी रोट 6 into 5 plus 3 understood as 3 more than 6 into 5। अब यहां पे क्या है, क्या इसने इक्वेशन सही बनाई? देखो 5 के ग्रुप्स में करना था, तो अगर मैं बात करूं तो क्या है, 33 स्टूडेंट थे, 5 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे 6 ग्रुप्स बने 5 के और 3 बच गए, तो 3 बच्चे क्या हो गए, आउट हो गए। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया, इसलिए करेक्ट आ गया। इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और आंसर निकाल लिया। फॉर ईच ऑफ द केसेस बिलो राइट द एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाइड सम। इफ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 4 रूबी वुड राइट। अब देखो कितने बच्चे थे, 33। अब 4 की टेबल में 33 के नियरेस्ट क्या आता है, 32। अगर आप डिवाइड ही कर दो तो 4 8 जा 32। तो यहां पे कितना लिखती वो, 4 multiply by 8 plus 1। नेक्स्ट 7 बुलाते तो 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 4 जा 28। तो वो कैसे लिखती, 7 multiply by 4 plus 5। नेक्स्ट Raghu bought 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg of packets। 100 किलो राइस खरीदी और उसको 2 पैकेट्स में पैक कर दिया। He already had 4 के 2 किलो के पैकेट्स में पैक कर दिया। He already had 2 kg पैकेट्स राइट एंड एक्सप्रेशन। उसके पास 2 किलो के 4 पैकेट पहले से पड़े थे। तो अब एक्सप्रेशन लिखो, तो अब क्या करेंगे, 100 को क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 किलो के पैकेट बनाने हैं, और लास्ट में जाके 4 ऐड कर देंगे। तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 + 4, आंसर इज 54। तो 54 अपन ने अच्छा इनमें से टर्म्स पता नहीं, तो ये टर्म्स हो गई और ये अपन का एक्सप्रेशन बन गया। Kanan has to pay 430 to a shopkeeper using coins of 1 and 5 and notes of 10, 20, 50 and 100। अब कनन को क्या करना है, 432 रुपीज पे करने हैं। वो क्या यूज कर सकता है, 1 का कॉइन, 5 का कॉइन, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट। तो कैसे कर सकता है, तो अपन अगर इजीएस्ट करे तो मैं 400 के नोट ले लेती हूँ, है ना, 10 के 3 नोट ले लेती हूँ, 3 नोट किसके ले लेती हूँ, 10 के, 430 हो गया, और 2 रुपीज बचे तो 2 कॉइन ले लेती हूँ 1 रुपीज के, है ना। ये 3 टर्म्स हो गई, ये 3 टर्म्स हो गई, तो इससे क्या आ जाएगा, 432 आंसर आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का आंसर क्या आएगा, 400 + 30 + 2। तो ऐसे आप इनके अलग अलग और निकाल सकते हो। तो आप लोग ट्राई करना, कमेंट्स में बताओ कि ना नेक्स्ट नंबर क्या हो सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं अपन 432 को। Here are 2 pictures, which of the 2 arrangements match with expression 5 into 2 + 3। 5 into 2 + 3 कौन सा एक्सप्रेशन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे 5 तो 2 वाले हैं और 1 क्या है, 3 वाला है। तो ये वाला जो है ये इसका आंसर होगा। इसका क्या होगा, 1 2 3 4, अगर बात करूं 1 2 3 5 6 7 8, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8 into 2, 8 into 2 आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो आंसर क्या हो गया इसका, ये वाला हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। अपन को टर्म्स अलग लिखनी है। तो अगर मैं ए वाले की बात करती हूँ तो टर्म क्या हो गई, 28 + -7 + 8, ये हो गई इसकी टर्म्स। अब सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 20
29 आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा और करूं 21 प्लस 8 तो 29। अगर बी वाला सॉल्व करते हैं 39 प्लस -2 into 6 प्लस 11 तो 39 यहाँ पे क्या आएगा -12 प्लस 11। अब -12 प्लस 11 कितना होता है -1 तो 39 -1 38 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 38 आंसर आ जाएगा। राइट द स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज। अब इनके लिए एक्सप्रेशन तो मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे आई हैड 89 chocolates, my friend gave me 21 chocolates and I donated 10 chocolates to someone else। तो ऐसी सिचुएशंस आप बना सकते हो। अगर इनको टर्म्स में लिखूं मैं तो क्या आ जाएगा 89 प्लस 21 प्लस -10 तो आंसर क्या आ जाएगा 11। 89 प्लस 11 100। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है कि I purchased क्या कह रहा है I purchased 12 chocolates of ₹5 each and I also get a packet of biscuit for ₹6। तो टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ये 5 into 12 minus 6। तो टर्म्स में लिखूं तो क्या आ जाएगा 5 into 12 प्लस नहीं सॉरी माइनस है, ये सिचुएशन गलत हो जाएगी। वो तो बीच में क्या है माइनस है। I got a discount of ₹6। ठीक है, What is the क्या बोल रहे 6 रुपए का डिस्काउंट मिला। What how much money I have to pay। कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 5 into 12 प्लस -6 5 into 12 12 5 60 60 प्लस -6 इज इक्वल्स टू 54। ठीक है, तो इसकी सिचुएशन आप बताना जरूर। नेक्स्ट रिमूविंग ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो जो अंदर का एक्सप्रेशन लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 200 - 40 + 3। तो अपन इसकी वैल्यू कैसे रिमूव कर सकते हैं इनसाइड द ब्रैकेट टू 43। अपन क्या कर देंगे 40 + 3 को क्या कर देंगे 43 लिख देंगे और उसको क्या करेंगे फिर 200 से माइनस कर देंगे। बट इट इज सिंपलर टू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 200 एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो ये बोल रहा है कि ना ये ज्यादा नहीं सिंपल, ये जैसे इक्वेशन है 200 - 40 + 3। तो मैं क्या करूं पहले 200 में से 40 माइनस कर दूं और फिर उसमें से 3 और माइनस कर दूं। तो ये भी करेक्ट है। तो जब मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ तो यहाँ पे क्या थे जो भी टर्म्स थी उनका साइन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। साइन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। We saw this earlier in the case of Irfan।
उसने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा था 15 का और 56 की तूर दाल खरीदी थी। मैन ही पेड 100 रुपीज, द चेंज ही गेट इन रुपीज। ये इसको चेंज मिला था। तो अगर इसको मैं अगर डायरेक्ट सबट्रैक्शन में लिखती हूँ तो इसमें क्या करेंगे, 100 में से पहले 15 माइनस कर दो और फिर उसमें से 56 माइनस कर दो, तभी भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मैं माइनस करती हूँ 100 माइनस 15 तो वो क्या आएगा 85, और 85 में से अगर मैं 56 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा 29 आएगा। दोनों केस में आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। Consider the expression 500 minus 250 minus. Is it possible to write this expression without the brackets? तो बिना ब्रैकेट कैसे लिखोगे इसको, 500 माइनस 250। अब यहाँ पे ये क्या था, 250 से माइनस में हो रहा था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो जब भी बाहर नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है, तो आप लोग क्या करोगे, अंदर जो भी नंबर्स है उनके साइन को क्या कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन का आंसर क्या आ जाएगा, 250 प्लस 100 विच इज 350। ओके, example 14, Hira has a rare coin collection. She has 28 coins in one bag sorry, and 35 coins in another. She gives her friend 10 coins from the second bag. अब ये क्या कह रहे हैं, उसके पास एक कलेक्शन है, उसमें 10, फर्स्ट बैग में कितने 28 कॉइन्स है, फर्स्ट बैग में कितने 28 कॉइन्स है, सेकंड बैग में कितने 35 कॉइन्स, और उसने 10 कॉइन्स खुद की फ्रेंड को दे दिए, -10 है ना। और अगर बात करूं तो इसमें से सेकंड बैग में से दिए 28 प्लस, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 28 प्लस 25, तो विच इज 53। ठीक है, वो क्या है 53 के इक्वल है। अब यहां देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, -16 37 आ गया, 54 इज 1 मोर देन। अब ये बोला डायरेक्ट कैलकुलेशन करना, अब इन्होंने एक एक वैल्यू बढ़ा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आंसर आया देखो, 53 माइनस 16 37, 53 से जस्ट एक बढ़ा 54 माइनस 16, तो यहाँ पे 37 था, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 38। 54 से एक छोटा है 53, बट -16 था, यहाँ -15, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आना चाहिए, क्या आंसर आएगा 38 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक कम हुआ है तो यहाँ पे भी तो एक कम हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसी तरीके से 53 माइनस 16 37 है, 52 माइनस 16 कितना होगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक नंबर कम हो गया, एक नंबर कम हो गया, तो आंसर में भी क्या हो जाएगा, एक नंबर कम हो जाएगा। अब यहाँ पे 53 माइनस 17 नंबर सेम है, बट यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो गया, तो क्या आ जाएगा आंसर, इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ऐसे ही आप इनके क्वेश्चन 87 माइनस 16, अब यहाँ पे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है ना, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का आंसर आएगा, सॉरी दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 6 प्लस 6 12 एंड 13, आंसर क्या आ जाएगा 103। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर बढ़ गया और यहाँ पे एक कम हो गया, 88 हो गया, ये 15 हो गया, तो आंसर अगेन क्या आएगा 103। ऐसे ही आप इन दोनों के आंसर दो, इसको मैं ए दे देती हूँ और इसको बी दे देती हूँ, ए और बी का आंसर आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks with numbers and boxes with operation signs such that the expressions on both sides are equal. दोनों साइड अपन को क्या बनाना है, एक इक्वल आंसर बनाना है। 24 प्लस 6 माइनस 4, अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा -4, ब्रैकेट खोलूंगी बाहर प्लस ही है तो साइन का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो 38 प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9 माइनस 4, डायरेक्ट आंसर। Remove the brackets and write the expressions having the same values. 14 plus 12 plus 10.
सेम आंसर आएगा दोनों का। इसका करते हैं अगर 14 माइनस 12 माइनस 10, है ना, साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, क्योंकि ब्रैकेट के बाद क्या है, नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव है तो फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है तो साइन चेंज कर दो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर, फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू। अब इनकी सेम वैल्यू आएगी क्या, 6 प्लस 10। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, सेम ही आना चाहिए। तो 6 प्लस 10 कितना होता है, 16 माइनस 2, और यहाँ पे 6 प्लस 8, आंसर क्या आया 14। यहाँ पे भी आंसर क्या आया 14। यहाँ पे क्या वैल्यू सेम आएगी, नहीं, क्योंकि बाहर क्या नेगेटिव, क्या आएगा 16 माइनस 8 माइनस 3 कितना होता है 5, आंसर इज 11। 16 माइनस 8 8 माइनस 3, आंसर इज 5। यहाँ पे क्या आ गई, डिफरेंट वैल्यूज आ गई। In each of the following set of expression below, identify those that have the same value. Do not evaluate, but rather use your understanding of terms. अब देखो 1 2 3 और 4 है ना, 1 2 3 4। अब ये बोल रहे हैं इनमें से किसकी वैल्यू सेम आएगी। तो ये देखो ये दोनों प्लस के हैं तो इनकी तो, और दोनों कहीं पे भी प्लस के नहीं है तो इनकी तो वैल्यू सेम नहीं आएगी किसी से भी। यहाँ पे 319 प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ पे भी ये माइनस का और ये प्लस का है, बट यहाँ पे 537 प्लस का और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे 2 एंड वैल्यू ऑफ 2 and 3 विल बी सेम। अपन को सिर्फ बताना है किसकी वैल्यू सेम आएगी विदाउट कैलकुलेशन। ऐसे इसका ये 3 टर्म्स है, यहाँ पे देखो 87 प्लस का 46 प्लस का, यहाँ पे भी 87 46 प्लस के है। तो फर्स्ट और सेकंड तो क्या है, अपन नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 1 और 2 तो सेम है, 3 भी क्या है सेम है, 1 2 and 3। अब इनमें देखो यहाँ पे 87 प्लस का 46 माइनस का है और 109 प्लस का है, तो ये तो अलग हो गया। यहाँ पे दोनों 46 और 10 माइनस के हो गए, यहाँ पे 87 माइनस 46 प्लस 109। तो इसकी 4 and 6 भी क्या है, 4 and 6 आर सेम, और 1 2 and 3 आर सेम। ठीक है, add brackets at appropriate places in the expression। ब्रैकेट लगाने ताकि आंसर क्या आ जाए, करेक्ट आ जाए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर 34 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13 आएगा। ऐसे इधर देखो 56 माइनस 14 माइनस 8, 56 में से 14 माइनस करूं कितना आएगा 40। हाँ तो यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ आ जाएगा, यहाँ लगाओ, और नहीं भी लगाओगे तो अभी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स। 423 और 419, अगर इसमें 1 ऐड करूं तो इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा 4। 207 माइनस 68, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कितना है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा माइनस करने पड़ेंगे, तो इसमें भी प्लस 3 कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 71 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 71। यूजिंग द नंबर्स 2 3 and 5 and the operators plus and minus and brackets as necessary, generate expressions to give as many different values as possible। अलग अलग वैल्यूज निकालनी है अपन को। तो फर्स्ट क्या हो गई 2 प्लस 3 प्लस 5 10, 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6, ऐसे आप अलग -2 -3 -5, तो क्या आंसर आ जाएगा -10। ऐसे आप अलग अलग वैल्यूज ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं। Whenever Jasoda has to subtract 9 from a number, she subtracts 10 and adds 1 to it। 9 को कैसे लिख सकते हैं 10 प्लस
10 माइनस 1, तो जस्ट होता ये यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल 36 माइनस 9, तो वो क्या करती है 26 प्लस 1, 26, उसमें 10 माइनस कर दिया 36 में से और फिर क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया। डू यू थिंक शी इज गॉट? यस, yes, because 10 can be written as 10 is equals to 9 minus 1, क्योंकि 10 को अपन कैसे लिख सकते हैं 9 माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 9 माइनस 1। क्या अपन और एक स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं प्लस 10 माइनस 2, 7 को कैसे लिख सकते हैं प्लस 10 माइनस 3, है ना। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज अपन यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में। कंसिडर द टू एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ दीज आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट आर इक्वल टू इट। अब यहाँ पे देखो 73 माइनस 14 प्लस 1 माइनस 15, यहाँ पे 73 माइनस 14 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 73 माइनस 13, तो दोनों आंसर्स क्या है नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं आएंगे। अब रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2, और ब्रैकेट्स कैसे रिमूव कर सकते हैं। लामो एंड नार्बू वेंट टू अ होटल, ईच ऑफ देम ऑर्डर्ड अ वेजिटेबल कटलेट एंड अ रसगुल्ला। क्या किया दोनों ने, एक तो कटलेट लिया और एक रसगुल्ला लिया। A vegetable cutlet cost 43 and a रसगुल्ला cost, अब दोनों ने लिया तो 2 into 43 प्लस 2 into 24, है ना। एक तो एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, तो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 43 प्लस 24, यही कर रही हूं। ये क्या था वेजिटेबल कटलेट और ये था रसगुल्ला। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दो लोग हैं उन दोनों ने एक ये खाया, तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, उन दो को पहले ऐड कर लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये इन्होंने वही एक्सप्लेन किया है जो मैंने अभी आपको बताया। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर अपन इसको खत्म करते हैं। Example 16. In the Republic Day parade, there are Boy Scouts and Girl Scouts marching together. The scout march in 4 rows with 5 scouts in each rows. 4 रो में घूम रहे हैं, हर में 5-5 जने हैं। ठीक है। Scouts and Girls Guide marching together. The scout march in 4 rows with 5 scouts in each row. The guide march in 3 rows with 5 guides in each row. 4 into 5 और 3 into 5। ठीक है, लड़के हैं और लड़कियां है, 4 रोज है लड़कों की, हर में 5-5 है। ऐसे 3 रो है, हर में 5-5 है, तो टोटल कितने होंगे, तो 4 into 5 प्लस 3 into 5। इसको कैसे लिख सकती हूँ 4 प्लस 3 into 5। तो इनमें आंसर क्या आएगा, दोनों में सेम आएगा। दोनों में क्या था 5 कॉमन था, तो मैंने उनको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। 4 plus 3 into 5. Both answers are correct. अब जैसे ये नंबर है, the observation that we have, अब 10 into 98 plus 3 into 98 एक एक्सप्रेशन है, 10 into 98 plus 3 into 98। तो मैं इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करूं, इससे अच्छा मैं क्या करूं 98 को कॉमन ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगाती हूँ और 10 प्लस 3 लिख देती हूँ। तो 98 को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।